घर में अचानक एक नए डॉक्टर साहब की एंट्री होती है। डॉक्टर सुशील कुमार, MBBS, MD। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डॉक्टर अचानक कहाँ से टपक पड़ी था। तो भाई, हमारी रूहानी मैडम, जिन्हें सब प्यार से कंपाउंडर कहते हैं, उन्होंने अखबार में दूल्हे के लिए एक विज्ञापन दिया था। उसी विज्ञापन को देखकर ये भीगे हुए बंदर जैसे दिखने वाले डॉक्टर साहब सीधे रूहानी से ब्याह रचाने और उनके घर के दामाद बनने चले आए। रूहानी को देखते ही डॉक्टर साहब की तो मानो लॉटरी लग गई। कहने लगे कि आप तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर दिखती हैं। लेकिन गुरु बाबू को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने तुरंत डॉक्टर साहब को भीगा हुआ बंदर और चिड़िया घर का प्राणी घोषित कर दिया। रूहानी ने भी साफ कह दिया कि भाई, एक बार बिना जाने पहचाने शादी करके धोखा खा चुकी हूँ, अब दोबारा रिस्क नहीं लूंगी। ये डॉक्टर साहब यहीं रहेंगे, हम एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, तब जाकर शादी होगी। घर वाले भड़क गए कि हमारा घर क्या कोई धर्मशाला है जो कोई भी ऐरा गैरा आकर रहने लगेगा। गुरु ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बंदर को धक्के मारकर बाहर निकालो। पर रूहानी भी अड़ गई कि अगर डॉक्टर साहब गए तो मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर तलाक के कागजों पर साइन भूल जाऊं। अब गुरु की मजबूरी थी, क्योंकि अगर रूहानी भाग गई तो तलाक 6 महीने के लिए लटक जाता और उसकी तेजू से शादी अटक जाती। इसलिए गुरु ने मजबूरी में इस मनोरंजन की दुकान यानी डॉक्टर साहब को घर में टिकने की इजाजत दे दी, वो भी इस शर्त पर कि पहले इस डॉक्टर का कड़ा इंटरव्यू लिया जाएगा। अब चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि इस डॉक्टर के आने से ठीक पहले उस काली अंधेरी रात में क्या कांड हुआ था। भाई साहब, घर में लाइट चली गई थी और शॉर्ट सर्किट हो गया था। पूरी कहानी की विलन यानी गुरु की होने वाली पत्नी तेजू ने एक घटिया चाल चली। उसने जानबूझकर पूरे घर की लाइट काट दी ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर वो गुरु के कमरे में जा सके। वो दबे पांव गुरु के कमरे में घुसी, दरवाजा बंद किया और बेड पर सो रहे इंसान से जाकर लिपट गई। उसे लगा कि वो गुरु है, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो कमरा गुरु का नहीं बल्कि संदीप भैया का था। संदीप भैया ने जैसे ही अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस किया, वो घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने फोन की टॉर्च ऑन की और तेजू को अपनी शक्ल दिखाई। तेजू के तो होश उड़ गए। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए उल्टा संदीप भैया पर ही कीचड़ उछालना शुरू कर दिया कि संदीप उसका फायदा उठाना चाहता था। लेकिन रूहानी कहाँ चुप बैठने वाली थी। उसने तेजू की पूरी पोल खोलकर रख दी। रूहानी ने चिल्लाकर कहा कि जब संदीप भैया बार बार अपना हाथ हटा रहे थे, फोन की टॉर्च दिखाकर अपनी शक्ल मना कर रहे थे, तो तुम उनसे क्यों चिपकी जा रही थी? गलती संदीप भैया की नहीं बल्कि तुम्हारी है तेजू। तुमने अपनी घटिया प्लानिंग की वजह से एक शरीफ इंसान के चरित्र पर सवाल उठाया है। रूहानी ने तेजू को लताड़ते हुए कहा कि ये तुम्हारी वो बड़ी कोठी नहीं है जहाँ तुम बेशर्मों की तरह जब चाहे जिसके बिस्तर पर जाकर सो जाओ। ये शरीफों का घर है। संदीप भैया की माँ ने भी रूहानी की बात का समर्थन किया और कहा कि जब हम दूसरों पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। उन्होंने गुरु से साफ कह दिया कि इस बेशर्म लड़की का हाथ पकड़ो और इसी वक्त मेरे पवित्र घर से निकल जाओ। बात इतनी बढ़ गई कि रूहानी ने रात के 12 बजे तेजू के ससुर नागेश्वर जी को फोन मिला दिया और कहा कि आकर अपने बेटे और होने वाली बहू की करतूतें देख लीजिए। नागेश्वर जी फोन पर ही भड़क गए और गुरु को हुक्म दिया कि अपनी इज्जत का तमाशा मत बनाओ, अभी के अभी तेजू को लेकर बड़ी कोठी वापस आओ, वरना अगर मैं वहाँ आ गया तो सुबह तक का इंतजार नहीं करूंगा। गुरु और तेजू को बेइज्जत होकर वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ा। सोचिए इस ड्रामे की शुरुआत कितनी मजेदार हुई थी, जब रूहानी अपनी सासू माँ के हाथ के बने खाने की तारीफों के पुल बांध रही थी। वो कह रही थी कि सासू माँ, आपके हाथ के स्वाद के आगे तो वो छुट्टन हलाल का खाना भी फेल है। इतने दिनों बाद भरपेट स्वाद मिला है। लेकिन उसी वक्त गुरु बीच में कूद पड़ा और रूहानी के ताने मारने लगा कि आखिर चाहती क्या हो तुम, तुम्हारा भला बुरा सोचने के लिए हम लोग हैं। तभी तेजू अपना अजीब और गरीब रंग का बैग लेकर घर में जबरदस्ती रहने चली आई थी। उसने कहा था कि जब रूहानी कानून का सहारा लेकर यहाँ रह सकी है तो मैं भी होने वाली पत्नी के अधिकार से गुरु के साथ रहूंगी। जहाँ गुरु वहाँ तेजू। रूहानी ने भी हंसकर कहा था कि हाँ हाँ रहो, किसने मना किया है। जब कमरे में सोने की बात आई तो तेजू के नखरे 7वें आसमान पर थे। वो कहने लगी, ओह माय गॉड, ये कैसा गद्दा है, इंसानों के लिए बनाया है या जानवरों के लिए? इस पर रूहानी ने करारा जवाब दिया था कि बनवाया तो इंसानों के लिए ही था, पर पता नहीं था कि यहाँ जानवर आकर सोएंगे। तेजू चिढ़ गई और कहने लगी कि मैं गुरु को सब बताऊंगी। रात में जब संदीप भैया और गुरु एक ही कमरे में सो रहे थे तो गुरु पैर फैलाकर सो रहा था। संदीप ने कहा कि ठीक से सो भाई, ऐसे फैलोगे तो मैं कहाँ सोऊंगा। तेजू बाहर खड़ी सब देख रही थी और सोच रही थी कि इस नर्स के नखरे सिर्फ गुरु के लिए सह रही हूँ। तभी लाइट चली गई और संदीप भैया मीटर बॉक्स चेक करने बाहर गए और बस इसी का फायदा उठाकर तेजू गुरु समझकर संदीप के कमरे में घुस गई और वो महारायता फैल गया, जिसके बाद डॉक्टर सुशील कुमार की एंट्री हुई। अब देखना यह है कि ये डॉक्टर साहब रूहानी के दिल में जगह बना पाते हैं या गुरु बाबू इस भीगे बंदर को घर से भगा देते हैं।